हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद त्रिभुवन यादव पे। दोस्तों, मैं आज आप लोग के बीच एक नए वीडियो के साथ फिर से उपस्थित हूँ। इससे पहले हम लोग दो संख्याओं का वर्ग कैसे करते हैं, उसको हम लोग सीख चुके हैं। ठीक, इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, यानी इसका ये दूसरा पार्ट होगा वर्ग का। इसमें तीन अंक की संख्याओं का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे उसको सीखेंगे। ठीक, तो आइए हम लोग देखते हैं कैसे तीन अंक की संख्याओं का हम वर्ग करते हैं। तो जैसे हमारा पहला ये क्या है, वह संख्याएं जो 100 के क्या है, निकट हैं। यानी हम ऐसी संख्याओं का वर्ग सीखेंगे जो 100 के पास है। ठीक, जैसे कि 100 के पास की संख्या हमारी कौन सी हुई, 101, 102। ठीक, यानी मतलब तीन अंक की सीख रहे हैं। इससे पहले वाली वीडियो में 100 के निकट हम देखे थे कौन सी संख्याओं के, जो दो अंक की संख्याएं हों, जैसे आपकी 92, 91। ठीक, ये आपका 93 हो गया। ठीक, 95, 97, 98। ठीक, ये सब संख्याओं का हम लोग वर्ग सीख चुके हैं कैसे होता है। तो ये दो अंक की संख्याएं थी, यानी 100 के निकट इस वीडियो में मतलब इसमें हम सीखेंगे कि 100 के निकट जो आपकी हो वो कितनी हो, तीन अंक की संख्याएं हो आपकी। ठीक है, तो जैसे आपका 101, 102, फिर आपका हो गया कितना, 103, फिर आपका 104। ऐसे डाट डाट ढेर सारी संख्याएं आपकी होंगी। यानी इस संख्याओं का वर्ग हम कैसे करेंगे, यदि हमको मान लो इसका वर्ग निकालना हुआ तो वर्ग हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक, तो इसी को हम लोग सीखेंगे। इसमें सबसे पहले ये होगा आपका, जैसे मान लो कोई संख्या हम पकड़ लेते हैं इसी में से, मान लो हम पकड़ लिए 104। ठीक, 104 का वर्ग हम लोग कैसे करेंगे, तो अब ये देखेंगे कि 100 से पहला स्टेप इसमें क्या होगा, 100 से कितना ज्यादा है, तो 100 से कितना ज्यादा है, ये 4 ज्यादा है। 104 है तो कितना ज्यादा है, 4 ज्यादा है। तो 104 में वही 4 जोड़ देंगे, जितना ज्यादा है वही हम जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा आपका, 108 हो जाएगा। ठीक, जितना ज्यादा था ये 100 से, यानी 4 ज्यादा था, 4 हम जोड़ दे, कितना हो गया, 108। और जिसको हम जोड़े हैं, किसको जोड़े हम लोग, 4 को जोड़े हैं, तो 4 का वर्ग करके लिख लेंगे, कितना आएगा 16, और 16 यहाँ लिख देंगे। तो यही क्या हो गया आपका, 104 का वर्ग आपका यही हो गया। ठीक, यानी ये क्या क्या लिखा है आपका, 104 का वर्ग लिखा है। ठीक, हमने इसमें क्या किया, हमने ये किया कि संख्या 104 का हमको वर्ग निकालना था। ठीक, तो उसको हम क्या किए, 100 के कितने करीब है ये, ठीक, 100 से यानी कितना ज्यादा है। ठीक, तो ये 4 ज्यादा है, तो यही 4 हमको 104 में जोड़ लेना है, कितना आपका हो गया 108। 108 को हमने लिख लिया। अब जो 4 जोड़े थे 100 से, जो 4 ज्यादा था उसी का वर्ग करके हमको लिखना है। यानी इसका जब 4 का वर्ग किए 16, इसको कहाँ लिख लेंगे, दाहिनी तरफ इसकी, यानी 108 के आगे लिख लेंगे। ठीक, और जो आएगी वही हमारा वर्ग हो जाएगा। यानी मतलब तीन अंक की संख्याओं का, जो ऐसी संख्याएं जो 100 के आपके क्या हो, निकट हो, उन संख्याओं का वर्ग हम ऐसे बड़े आसानी से कर सकते हैं। आइए एक दो संख्याओं के एग्जाम्पल हम लोग और समझ लेते हैं। जैसे मान लो कोई संख्या पकड़ लो, जैसे 102 का हमको वर्ग करना है, किसका, 102 का मान लो वर्ग करना है। अब आपको क्या लिखना है, 100 से कितना अधिक है, 2 अधिक है। तो हम यानी क्या किए, 100 में हम 102 में हम 2 जोड़ लिए, तो आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 104। ठीक, अब 100 से कितना ये ज्यादा था, तो 100 से आपका ये कितना ज्यादा था, 2। 2 का वर्ग कर लेंगे, कितना हो जाएगा ये 4। अब चूंकि यदि यहाँ इकाई अंक बना, मतलब एक ही अंक आया है, मतलब इकाई दहाई सैकड़ा, तो हमको यहाँ 2 अंकों की संख्या बनानी होगी। जैसे इसमें 4 का वर्ग किए थे तो ऑलरेडी यहाँ 2 अंकों की संख्या बन गई थी, लेकिन यहाँ क्या हुआ, जब हम 4 का वर्ग किए तो 1 अंक की संख्या बनी। इसको हमको 2 अंक की संख्या बनाना है, तो आगे हम 0 लगा लेंगे। अब यही 2 अंक की संख्या क्या करेंगे, यहाँ रख देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 102 का क्या हो गया, आपका वर्ग हो गया। तो ऐसे बड़े आसानी से हम 2 अंक की सॉरी 3 अंक की संख्याओं का हम लोग क्या कर लेंगे, वर्ग कर लेंगे। बस आपको ध्यान यही देना है, यदि आपका जो हम वर्ग करते हैं जितना जोड़े हैं, जैसे मतलब क्या हुआ, 100 से कितना ज्यादा था आपका, 2 ज्यादा था, 2 यहाँ 102 में जोड़ लेंगे, 104 आ जाएगा। फिर जितना हम मतलब ये ज्यादा था 100 से,
यानी 2 ज्यादा था, 2 का वर्ग किए, बस आपका यहाँ दो अंकों की संख्या आनी चाहिए। यदि आपका सिंगल अंक आया, जैसे कि यहाँ 2 दूना 4 सिंगल अंक आया था, तो 0 लगा के हम क्या बना लेंगे, 2 अंकों की संख्या बना लेंगे और ले जाके यहीं हम उसके आगे लगा देंगे। ठीक, तो जो आएगा हमारा उस संख्या का वो वर्ग होगा। ठीक, तो इस प्रकार हम 100 के जो आपके निकट है उन संख्याओं का वर्ग ऐसे हम आसानी से कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग इसको समझ गए होंगे। आइए अगला देखते हैं। अगले में आपसे क्या कहा है, इसमें कह रहा है जिनका इकाई अंक क्या हो, 5 हो। यानी ऐसी संख्याओं का वर्ग हम लोग इसमें सीखेंगे कि जिनका इकाई अंक 5 हो और वह 3 अंक की संख्या है। जिनका इकाई अंक 5 है और 2 अंक की संख्या है, इससे पिछली वाली वीडियो में हम लोग क्या किए हैं, सीख चुके हैं कि उसका वर्ग हम लोग कैसे करते हैं। यानी उसमें हम इन संख्याओं का वर्ग करना सीखेंगे जिनका इकाई अंक 5 हो और कितने अंक की संख्या हो, 3 अंक की संख्या हो। जैसे आपकी मान लो लिख दिए हम कितना, 105। ठीक, और आपका क्या हो जाएगा 115, ऐसे और कोई संख्या मतलब लीजिए 125। ठीक, आपका कितना हो जाएगा 135। इन संख्याओं का वर्ग हम कैसे करेंगे जिनके इकाई अंक में 5 है और आपका क्या है 3 अंक की संख्या है। क्योंकि 2 अंकों की संख्या हम लोग इससे पिछली वाली वीडियो में क्या किए हैं, सीख चुके हैं। तो इसमें हम सीखेंगे 3 अंकों का। तो मान लो किसी संख्या का आप उठा लीजिए, ठीक, कोई भी एग्जाम्पल, किसको उठा लगा लीजिए, मान लो 125 का हम लगाते हैं। ठीक, या 135 ही ले लीजिए। चलिए 125 का देखो कैसे आता है ये, यानी 125 का मान लो हमको वर्ग करना हुआ। ठीक, यानी ये 3 अंक की ऐसी संख्या है जिसका इकाई अंक क्या है, हमको 5 है। तो ऐसी संख्याओं का कैसे हम वर्ग करेंगे जिसका इकाई अंक 5 हो, 3 अंकों की संख्या हो। उसमें सबसे पहले आपका क्या होगा, इसका जब हम वर्ग लिखेंगे तो पहले ये जो होगा आपका क्या, 5 का हम लोग वर्ग करके लिख लेंगे। तो 5 का वर्ग आपका कितना हो जाएगा 25। ठीक, ये आपका मिल गया 25। और फिर जो ये आपकी संख्या छूटी है, यानी 5 को तो हमने उठा लिया था, आपका कितना छूटा, 12 छूटा। 12 में क्या करेंगे, 12 में एक जोड़ के गुणा कर देंगे। यानी जो संख्या हमारी 12 छोटी थी 12 लिख लिए, फिर इसी में एक जोड़ के इससे गुणा कर लिए, और जो आएगा यानी यहाँ कितना हो जाएगा 12 तिया 36 के 6, 12 करने में 12 और कितना हो जाएगा आपका 3 15, यानी 156 आया। ये संख्या जो 156 और जो पहले निकाले थे 125, यानी जब इसका हम वर्ग लिखेंगे, इसका वर्ग तो हो जाएगा हमारा कितना 156, यानी ये वाली संख्या पहले लिख लेंगे, उसके बाद यहाँ 25 लगा देंगे। तो आपका ये क्या हो गया 125 का वर्ग हो गया। ठीक, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। इसमें हमने क्या किया है, 125 का हमको वर्ग करना था। ठीक, 5 को हमने उठाया वर्ग करके लिख लिया कितना, तो आपका आ गया 25। फिर जो संख्या आपकी छूटी थी, यानी मतलब 5 को जो हम निकाल दी कितना छूटेगा 12। 12 में क्या करना, 12 में फिर 12 में एक जोड़ के गुणा कर लेना है। यानी 12 में हम एक जोड़ दे कितना हो गया 13, फिर दोनों संख्याओं गुणा कर लिए, ये आया 156। अब इसी के आगे ये मतलब क्या करना, 25 को लाके लगा लेना है। तो ये हम क्या किए 156 ऐसे यहाँ लिख लिए और 25 को उसके आगे क्या किए सेट कर दिए। ये आपका क्या हो गया 3 अंक की संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक क्या हो 5 हो। तो ऐसे हम लोग कोई भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं। आइए मतलब एक संख्या और कोई देख लेते हैं, कोई भी इसी में से देख लीजिए कौन सा लगा दें। चलिए 115 ले लीजिए, यानी मान लो हमको 115 का वर्ग करना है। ठीक, इसमें हमको क्या करना है, 5 का वर्ग जब उठाएंगे करेंगे कितना आ जाएगा 25। अब डायरेक्ट हम लगा रहे हैं। ठीक, 5 का वर्ग कर लिए 25। अब यानी आपका 11 है और 11 में एक जोड़ना है यानी 12, इसका गुणा करके यही लिख लेना। ठीक, तो कितना हो जाएगा 12, 12 करने में 12 और 12 करने में 12, आपका कितना हो जाएगा 13, आपका यही वर्ग हो गया। यानी 115 का क्या हो गया ये वर्ग। तो ऐसे 3 अंक की संख्याओं का वर्ग जिसका इकाई अंक 5 हो, बड़े आसानी से ऐसे हम लोग क्या करते हैं मतलब हल कर लेंगे। ठीक, फिर आइए एक वर्ग हम लोग देखते हैं, ऐसा वर्ग जिसकी सभी अंक मतलब जिसकी सभी संख्याएं क्या हो 6 हो। यानी जो तीसरा टाइप हमारा जो लिखे हैं, ऐसी संख्या का वर्ग जिसकी सभी अंक मतलब क्या हो इकाई अंक की संख्या क्या हो 6 हो। जैसे आपका क्या हो गया 6 6 6 6 3 बार, मान लो यहाँ 2 बार, फिर 6 6 6 6 6 4 बार, फिर 6 6, ठीक 6 6 6,
कितना 5 बार आ गया। ऐसी संख्याओं की यदि हमको वर्ग करना है तो कैसे करेंगे, जैसे पिछली वीडियो हम लोग सीखे थे 3 का वर्ग, तो उसी हिसाब से है ये, ठीक। तो 6 कैसे वर्ग होगा, जैसे इसका वर्ग हमको लिखना होगा, इसमें आपको कुछ याद करना होगा फैक्ट को, ठीक है। इसमें आपको कुछ फैक्ट को याद करना होगा। इसका वर्ग जब आप करेंगे तो ये आएगा 4356। कितना आएगा? 4356, ठीक। तो यानी यहाँ कितने मतलब 6 थे आपको? 2 6 थे। तो 2 से 1 कम, यानी 2 से जब हम 2 से 1 कम, यानी मतलब कितना, एक बार आपका आएगा 4 और एक बार आएगा 5, यानी आपका 3 जो है ये 3 और आपका ये 6 हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा, यानी ये फिक्स है। 3 और 6 फिक्स है, बाकी 4 और 5 आपका क्या होगा? बदलेगा। जैसे कि इसमें कितना 6 है, इसमें आपका कितना 6 है? 3 बार 6 है, तो 3 से 1 कम, यानी 3 से 1 कम कितना हो गया? 2, तो आपका 2 बार 4 आएगा, यानी 2 बार कितना आएगा? 4। इसमें बदलेगा कौन? 4 बदलेगा, 5 बदलेगा। 2 बार 4 आया, 3 आपका फिक्स है, ठीक। फिर आपका 5 कितने बार? 2 बार। फिर आपका 6 क्या है? फिक्स है। इसका वर्ग कितना हो गया? इतना हो गया। बहुत आसानी से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक। बस आपको इसमें यही देखना है कि 4 बदलेगा और 5 बदलेगा, बाकी 3 और 6 इसमें फिक्स है, ठीक। जैसे इसका मान लो हमको वर्ग करना है, इसमें कितने बार 6 है? 6 का रिपीटिशन कितना बार है? 1 2 3 4, तो 4 से 1 कम, यानी 4 से 1 कम करेंगे कितना? 3, यानी 3 बार 4 का रिपीटिशन होगा और 3 बार 5 का रिपीटिशन होगा, बाकी आपका 3 और 6 क्या है? वेरिएबल यानी फिक्स रहेंगे, ठीक। तो आपका कितना हो जाएगा? अब यानी यहाँ मतलब हमारी कुल कितनी संख्या है? 6 कितना बार रिपीट है? आपका 4 बार, 4 से 1 कम 3, यानी हम 4 को 3 बार रिपीट करेंगे, 4 4 4। फिर आपका फिक्स क्या हो गया? 3 यहाँ फिक्स हो गया, ठीक। फिर 5 को कितना बार? 5 5 5, यानी 3 बार हम क्या कर लिए? रिपीट कर लिए, ठीक। फिर आपका 6 फिक्स है, यानी मतलब सॉरी, इसमें क्या हुआ कि इसका वर्ग कितना हो गया? इतना। तो ऐसे बहुत आसानी से हम लोग लगा सकते हैं। मान लो इसका हमको वर्ग करना होगा, इसमें बताइए क्या होगा? कितना बार आपका 6 है? 1 2 3 4 5, 5 बार आपका है 6, तो यानी 5 से 1 कम, 5 से 1 कम कितना होता है आपका? 4 होता है, यानी 4 बार क्या आएगा? आपका 4 आएगा और 4 बार आपका क्या आएगा? 5, बाकी आपका 3 और 6 क्या होगा? फिक्स होगा। तो आइए, यानी आपका यहाँ कितना हो गया? 4 बार 4, यानी 4 4 4 4। फिर आपका फिक्स कौन सा हुआ? 3 फिक्स हुआ, 3 को हमने लगा लिया। फिर 5 कितना बार? 4 बार, 5 5 5 5 और फिर आपका 6 फिक्स, यानी इसका वर्ग कितना आपका हो गया? इतना। यानी अगर 6 बार कहीं 6 लिखा है, उसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा? इतना। तो इस प्रकार से हम वर्ग के जो पहले पार्ट हमने बताया है, 2 संख्याओं का वर्ग, इसमें हमने कुछ 3 संख्याओं का वर्ग को सीखा। तो उम्मीद करते हैं आपको वर्ग करने का तरीका जो 2 अंकों का, 1 अंक मतलब 3 अंकों का है, ये समझ में आया होगा, ठीक। अगले वीडियो में मिलते हैं किसी और दूसरे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।